व्हाट्सअप गाइस, इस तरफ इस तरफ। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज गुरुमान। ये अलग तरीके से व्हाट्सअप आपको आज। ये है GM सीरीज ऑफ फिटनेस एंटरप्रेन्योरशिप। जी हाँ, उसकी दूसरी वीडियो। पहली वीडियो मैंने कवर किया था अबाउट 5 कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए 20 से 30 के अंदर। 5 स्टेप्स आपको बताए थे, आप उसको लिख लो और काम करना शुरू कर दो। उसके अंदर स्टेप नंबर 4 था। स्टेप नंबर 4 एक ऐसा स्टेप है, मैंने किया, बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत लोग इस समय करना चाहते हैं। मतलब है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ आपने जो आपका ड्रीम है, जो आपका टीचर है, जो आपका टारगेट है, जो गोल है, जो बनना चाहते हैं, योर मिशन, वो स्टेप नंबर 4 था, साइड हसल। जी हां, जॉब के साथ साथ साइड हसल अगर आप कर रहे हैं परफेक्ट, अगर नहीं कर रहे हैं लेट्स डू इट। वो हमें करना चाहिए। मैं यहां बोर्ड आप देख रहे हैं, बोर्ड के ऊपर मेरी शैडो देख रहे हैं, इग्नोर करें, हम बोर्ड पर कंटेंट लिखेंगे। आई होप आप देख पाए। यहां पर मैं 2 सिनेरियो लूंगा। एक पर्सन होगा जो जॉब करता है ऑलरेडी, समवन हु इज ऑलरेडी डूइंग जॉब। दूसरा बंदा है जो जॉब कर रहा है साथ में हसल कर रहा है। दोनों के हम फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आपसे मैं शेयर करूंगा। उस प्रोजेक्शन से आपको पता चलेगा कि साइड हसल से आप की इनकम के अंदर कितनी ग्रोथ होगी या हो रही है। जहां लोग नहीं करते, करना चाहते हैं, किस तरह से उनकी ग्रोथ कितने परसेंटेज ज्यादा होगी पर्सन ए और पर्सन बी। देखिए, सिनेरियो जो मैं लूंगा वो किसी भी इंडस्ट्री में आप पिक कर लो। चाहे आप IT इंडस्ट्री में हैं, आप फाइनेंस में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, या आप फिटनेस में हैं। मेरे को समझे आप? सो जॉब जो आप कर रहे हैं किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, हो सकता है आपकी वो फेवरेट जॉब है, हो सकता है वो जॉब जो है जो कर रहे हैं आप वो टेम्परेरी है। यू नो टेम्परेरी मीन्स कि वो टेम्परेरी कर रहे हैं, बस आप सरवाइव कर रहे हैं, आप पेमेंट्स दे रहे हैं, आप बिल्स पे कर रहे हैं, आप अपनी EMI पे कर रहे हैं, बट एक्चुअली दैट्स नॉट समथिंग यू वांट टू डू बिकॉज वो सिक्योर नहीं है आपके लिए। तो जॉब्स तो कभी भी सिक्योर नहीं होगी आपकी, ठीक है ना? ओनली गवर्नमेंट की जॉब्स हो, और गवर्नमेंट जॉब में सैलरी क्या है आपको मालूम है, और आप रिटायरमेंट के ऊपर आपका प्लान रहेगा। वो पुरानी चीजें हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे। आज की जनरेशन रिटायरमेंट बहुत दूर की बात है। आप लाइफ में पहले ही काम कर लो कि आप 30, 35, 40 पर रिटायर हो जाएं, 60 पर नहीं। यू अंडरस्टैंड? दैट्स द साइड जॉब, साइड हसल। यहां पर मैं वो ड्रॉ करने वाला हूं GM सीरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो फिटनेस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मैं यही कवर करने वाला हूं कि हाउ यू कैन थिंक बियॉन्ड द जॉब, हाउ यू कैन गो एंड चेंज योर लेवल। अगर आप ट्रेनर्स हैं और फिटनेस के अंदर जॉब कर रहे हैं, आगे जाना चाहते हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं फिटनेस के अंदर, क्योंकि फिटनेस एक अनटैप्ड बिजनेस है इंडिया के अंदर और अनटैप्ड एरिया है। और मैंने भी अपने आप को जो ग्रो किया है वो US के अंदर ग्रो किया है, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। 21वीं सदी में आ चुके हैं, 2021, बहाना कोई नहीं है। सो ये रोड मैप जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं, जैसे पिछली वीडियो में बताया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी यू कैन चेक आउट द वीडियो, दैट्स माय लेटेस्ट वीडियो। उसका लिंक भी नीचे ऐड कर देता हूं, या आप सर्च कर सकते हैं। मैं अलग सीरीज शुरू कर रहा हूं और आपको पता चलेगा कि कौन से 5 स्टेप करने जरूरी है। ठीक है, फिट रहना बहुत ही जरूरी है। लेकिन यहां पर बात करने वाला हूं एक रेवेन्यू के बारे में, पर्सन ए और पर्सन बी। हम पिक करते हैं पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए और पर्सन बी, आप मान लीजिए कि 2 बंदे हैं, वो सेम तरह की जॉब कर रहे हैं। ऐसा सिनेरियो पे कर लूं ताकि आपको पता चल जाएगा, अगर सेम बंदे हैं तो उनकी सेम सैलरी है, ठीक है, और सेम उनका प्रोजेक्शन करते हैं। चलिए, अगर आपको देखे, आई होप आप देखे, नहीं तो मैं नीचे साथ में जब इसकी एडिटिंग होगी तो साथ में ऊपर लिख दिया जाएगा, तो ईजी रहेगा आपका। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए क्या है? जॉब। ये है जॉब प्लस साइड हसल।
समझे बात? दो बंदे मैंने पिक कर लिए हैं, दोनों सेम जॉब करते हैं, सेम इंडस्ट्री में है, सेम कंट्री में है, पिक कर लो। लेकिन एक बंदा उस जॉब के साथ साथ हसल कर रहा है। अब बात करते हैं कि वो कहां तक पहुंचेगा। अगर मैं प्रोजेक्शन आपको ड्रॉ करके बताऊं, जो बंदा हसल कर रहा है साइड में, पास्ट में मैंने किया है, ठीक है, और बहुत लोग कर चुके हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, एंड ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं हासिल किया या अभी आप जॉब पर ही फोकस कर रहे हैं, तो लेट्स थिंक ओवर कि यहां पर क्या डिफरेंस आएगा। मैं यहां पर इंडिया को पिक करता हूं, मतलब इंडियन करेंसी को पिक करता हूं, और साथ में डॉलर्स में भी आपसे बात कर लूंगा क्विकली, ताकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, तो आप उस सिनेरियो को अपनी कंट्री के अंदर के नंबर से बैलेंस कर सकते हैं। चलिए, पर्सन ए और पर्सन बी, मान लीजिए पर्सन ए और पर्सन बी की सैलरी है 30,000 महीने की। एक एवरेज नंबर पिक करते हैं जो इंडिया के अंदर लगभग एक अच्छा नंबर है, और आई थिंक बहुत सारे काफी परसेंटेज की पॉपुलेशन है जो इस नंबर को अचीव करती होगी। हम राइट? हाँ, कम भी है क्योंकि इंडिया पॉवर्टी इशू भी है, हाई भी है, सो इसलिए मैं एक नंबर पिक कर रहा हूं 30। अगर आप ज्यादा में आते हैं तो आप ज्यादा कैलकुलेशन कर लो, मैं तो परसेंटेज निकालूंगा। जब परसेंटेज निकालेंगे, चाहे आप 1 लाख महीने का बना रहे हैं, 50 लाख बना रहे हैं, वो परसेंटेज आपको पता चलेगा कि आप किस परसेंटेज के अंदर वो हसल जो बंदा कर रहा है वो बीट कर देता है पर्सन ए, पर्सन बी। सो पर्सन ए और पर्सन बी, लेट मी राइट डाउन पर्सन बी, पर्सन ए का इकट्ठा। सबसे पहले लिखते हैं ईयरली। $30,000 महीने की सैलरी, ठीक है जी। साल का कितना हो गया? 3,60,000। एक साल का 3,60,000 हो गया। क्लियर? ये नंबर यहां भी लिखता हूं मैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हसल्स की, जो साइड हसल बंदा कर रहा है। देखिए, 30,000 आपकी महीने की सैलरी है और 3,60,000 आपने साल के आप बनाते हैं। जो बंदा साइड हसल कर रहा है वो साइड में जो पार्ट टाइम जॉब कर या अपने वो ड्रीम्स है, जिसको आप एग्जांपल ले लूंगे, एक ट्रेनर है और साथ में एक बंदा यूट्यूब पर साथ में अपना काम करता है, या वो बंदा पार्ट टाइम किसी और स्टोर में काम कर रहा है, या वो पार्ट टाइम किसी और बिजनेस में काम कर रहा है। ही इज वर्किंग पार्ट टाइम। वो पार्ट टाइम उसका क्या है? दैट्स हिज मेन गोल, जो उसने अचीव करना है आने वाले 3, 4, 5, 7 सालों के अंदर। यू अंडरस्टैंड दैट? पिछली वीडियो मैंने कवर किया है। तो इसका मतलब है कि वो पार्ट टाइम जो काम करता है वो महीने का 5,000 रुपया अपने उस पार्ट टाइम से कवर करता है मंथली, ठीक है जी। तो वो साल का 60,000 बनाएगा ईयरली। इसका मतलब है कि रेगुलर इनकम के साथ जो एडिशनल इनकम है हसल की, आपको मालूम है लगभग 5,000 ले लो आप। 5,000 ज्यादा नहीं है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो 5,000 महीने का बना लोगे, ज्यादा बना लेते होंगे, बहुत ज्यादा बनता होगा। तो अगर आप साथ में कोई बिजनेस कर रहे हैं, साथ में कुछ सेल कर रहे हैं, साथ में किसी पर काम कर रहे हैं, उससे थोड़ी इनकम है आपकी, थोड़ी सी, वो जो थोड़ी सी इनकम है वो 5,000 रुपीज मैंने ऐड कर लिया। अब बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 5,000 महीने का कोई नंबर है ही नहीं इंडिया के अंदर। इट इज जस्ट 80 डॉलर्स के पास बनता है, राइट। तो मैंने वो आपका ऐड कर लिया, वो कोई भी आपका हो सकता है, दैट्स माइट बी योर मेन गोल। 60,000 ईयर आपने ऐड किया, तो इसको हम ऐड कर लें दोनों को, तो आपकी पहले साल जो फर्स्ट ईयर आपकी जो रेवेन्यू होगा वो होगा 4,20,000, ठीक है जी, फर्स्ट ईयर। और 5 साल में आपकी जो टोटल नंबर बढ़ जाएगा वो हो जाएगा 21 लाख के पास। देयर यू गो। आई होप आप देख पा रहे हो। पहले साल 4 लाख उसकी एडिशनल इनकम हो गई 30,000, और 5 साल में उसका टोटल, 5 साल का प्रोजेक्शन, कीप इन माइंड जॉब एंड हसल,
3 से 5 साल प्रोजेक्शन लेना अच्छा है। दैट्स अ वेरी गुड नंबर। यू लर्न, यू गॉट मैच्योर। अगर आप 21 साल के हैं तो आप 26-27 के पास पहुंचते हैं, 22 के हैं तो आप 27 पे पहुंचते हैं, 20 के हैं तो 25 पहुंचते हैं। इट्स अ वेरी गुड नंबर, गुड ईयर टू लर्न। ठीक है जी। 30 में है तो 35 है मेरे पास, समझे आप। 5 साल अच्छा नंबर है एक जॉब के अंदर करने का, सीखने का, वहां से पैसा बनाकर फर्दर जो आपका मेन गोल है, ड्रीम है, टारगेट है, उसको पूरा करने के लिए। मेक सेंस? इसका मतलब है 21 लाख जो बंदा हसल कर रहा है वो बनाता है। लेट्स सी कि जॉब वाला बंदा क्या बनाता है। जॉब वाले बंदे ने 3,60,000 बनाया, सेम थिंग। लेकिन यहां पर क्या था, उसका साइड हसल नहीं है। तो साइड हसल नहीं है लेकिन उसके एक्सपेंस होंगे बहुत सारे। यहां पर मैंने एक्सपेंसेस ऐड नहीं किए। कीप इन माइंड बोथ, दोनों के हसल होंगे। लेकिन जो पर्सन ए है वो खुश है, वो ऐश कर रहा है, वो कहता बस बहुत अच्छा है, बहुत चल रहा है, अच्छा है, वी आर गुड, जरूरत नहीं है कुछ करने की। तो वो स्पेंडिंग कर रहा है। वो बाहर चले गए, क्लब चले गए, आपने महंगी चीज बाय कर ली, बड़ी महंगी गाड़ी रखी हुई है, उसकी पेमेंट दे रहे हैं आप, ईएमआई काफी ज्यादा है, तो आपको वो एक्सपेंसेस का भी मालूम नहीं है। बिकॉज आई डोंट नो इफ यू मेंटेन योर अकाउंट और नॉट। अगर आप कर रहे हैं तो नहीं करेंगे, अगर आपके अकाउंटेंट है तो शायद आप करते जाएंगे। अगर आप अपने अकाउंट्स बैलेंस खुद नहीं देखते तो देयर विल बी अ बिग लॉस, यू माइट सी दैट। सो तो यहां पर क्या, वो बंदा पैसे उड़ा भी रहा है ना, खर्च भी रहा है, दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा है, गाड़ी है, तेल है, वेकेशन है, मेरी बात समझे आप। तो उसके अंदर कुछ घर में तो कोई बैठा नहीं है। ये बंदा क्या रहा है, स्मार्ट तरीके से पैसा जोड़ रहा है 5 साल का, क्योंकि हिज मेन थिंग इज साइड हसल, दैट्स हिज मेन जॉब। दिस गाय हैज गॉट अ जॉब एंड वो रिलैक्स है, उसको भी मालूम नहीं है कितने साल करनी है, नहीं करनी, नो आइडिया। ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं हम, उस बंदे ने क्या कर रहा है, इसकी स्पेंडिंग है, स्पेंडिंग जो है वो 5,000 महीने की है। इसका मतलब 60,000 साल की स्पेंडिंग हो गई। इस तरफ उस बंदे ने अर्निंग की है 60,000 अ ईयर साइड हसल से, इस तरफ उस बंदे ने 60,000 की स्पेंडिंग की है। यू सी, अर्निंग एंड स्पेंडिंग। एक पर्सन, दोनों बंदे सेम जॉब कर रहे हैं, सेम तरह की जॉब के अंदर दो अलग माइंडसेट है। One person is goal oriented. He knows that this job is not permanent. क्योंकि जॉब तो कभी सिक्योर होती नहीं है। किसकी सिक्योर है? You can get fired any time, any day. Or maybe you're not gonna be satisfied at some stage. जब इतने एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, आपको लगेगा यार मुझे और कुछ करना पड़ेगा। You will feel that one time. So उस फीलिंग में ये बंदा फील कर रहा है, ये बंदा भी फील नहीं कर रहा है। Keep in mind आप किस कैटेगरी में आते हैं, think over. ध्यान से काम देखना। मैं इस कैटेगरी में था, 2-3 साल के मुझे याद आया कि ये करना है, मैंने 5 साल लगाए, आई चेंज माई लाइफ। कीप इन माइंड, आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग विच आई ऑलरेडी हैव डन इट। सो ये फिटनेस एंटरप्रेन्योरशिप इज टोटली डिफरेंट, और इस सीरीज के अंदर दैट्स व्हाट आई एम गोना कवर। सो टू मेक श्योर आई कैन चेंज योर लाइफ, योर करियर, योर फिटनेस लाइफ, योर फ्यूचर, समथिंग। 1 लाख लोग देखते हैं, अगर 100 बंदे ही चेंज कर पाऊं तो बहुत बड़ा नंबर है। 100 बंदे, कितने 100 बंदों का लेवल चेंज होना बड़ी बात है। वो 100 बंदे आगे 100 को करेंगे, वो आगे 100 करेंगे। मालूम है ना, 1 + 1 + 1, दैट्स व्हाट होल थिंग इज। सो कभी भी 100% ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होगी, बट आई एक्सपेक्ट 1 to 5%। इफ यू आर इन 1 to 5%, वी गोना टीम अप, वी विल ग्रो टुगेदर। अब आप देख ले कौन से नंबर पर है। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। सो 60,000 आपका अगर स्पेंडिंग आपकी हुई तो 3,60,000 है, तो आपकी ये पहले साल का क्या बनता है, इससे ये माइनस कर देंगे आप। सो फर्स्ट ईयर आपका बना 3,300,000। ठीक है। तो 5 साल का प्रोजेक्शन में आपको पता चलेगा कि ये बनता है 15 लाख। कितना डिफरेंस हुआ? 15 लाख और 6 लाख। अब 15 लाख और 21 लाख के अंदर 6 लाख का डिफरेंस है। Person B with job and hustle makes 6 lakh more than person A with doing only job. ये लाख में आप छोड़ें, परसेंटेज की बात करते हैं। This is 40%. This is something 40%। जो लोग बिजनेस के अंदर अभी मुझे सुन रहे हैं, उनको मालूम है कि 5%, 10% ही बेनिफिट हो जाए ना साल का, तो ग्रोथ कितनी होती है बिजनेस की। 10% अगर आपकी जॉब के अंदर सैलरी इंक्रीज होती है, आपको मालूम आपकी 1 लाख से 1,10,000 बन जाता है। 5-10% की बहुत वैल्यू है। 40% तो गेम चेंजिंग है। ये 40% नंबर तो गेम चेंजर नंबर है।
जो बंदा साइड हसल कर रहा है वो 40% की उसकी अप्रॉक्सीमेट रेवेन्यू ज्यादा है 5 साल के प्रोजेक्शन में। लेट मी टेल यू, अगर आप सोच रहे हैं 30,000 है, आप 1 लाख बनाते हैं ना, चाहे 2 लाख बनाते हैं, ये परसेंटेज सेम रहेगा। परसेंटेज इज नॉट गोना चेंज दैट मच, इट्स गोना बी 40। मैं बोल रहा हूं 10% मुझे आप मार्जिन दे दो, मैं तो जिंदगी में फ्री हो गया। 40% का जो प्रॉफिट आपको बनने वाला है, जो रेवेन्यू बनने वाला, ग्रॉस बनने वाला है 5 साल के अंदर, यू लूजिंग एक्चुअली। तो व्हाट आई एम सेइंग इज डू साइड हसल। अगर इसको मैं डॉलर में कन्वर्ट कर दूं, एग्जांपल बताता हूं कि जो लोग बाहर की कंट्री में सुन रहे हैं, एंड हो सकता है उनके लिए अमाउंट बहुत छोटा है, 30,000 ऑफ कोर्स छोटा नंबर है, क्योंकि उनके अमाउंट उनके डॉलर्स में है, तो डॉलर में खर्चे हैं, तो डॉलर में स्पेंडिंग है, तो सारा डॉलर में होगा। तो मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दूं एक बार क्विकली। चलिए मैं लिख देता हूं, बोल देता हूं। आप $40,000 साल के बनाते हैं, आपकी स्पेंडिंग जो है वो लगभग $800 है महीने की। तो आपकी साल की जो स्पेंडिंग है वो हो जाएगी $12,400 के पास। ठीक है जी। फर्स्ट ईयर आप अगर इसको इससे माइनस करेंगे, यू डू द मैथ गाइस, इट्स समवेयर अराउंड 29,600। और अगर आप इसको काउंट करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट माइट बी 140 some dollar। गाइस यू डू योर स्टफ ऑन। मैं लगाता हूं $1,48,000। आप मैथ कर लीजिए, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अगर आप, जो बंदा बाहर कंट्री में है, कनाडा, अमेरिका, यूएस, यूरोप एक्सेट्रा, किसी भी कंट्री में, तो 40,000 अगर साल का आप बनाते हैं और आपकी $800 के पास आपके खर्चे हैं, आपके पास एक्सपेंसिव गाड़ी है, बाहर पार्टी करते हैं, क्लब जाते हैं, $100-200 आपने उड़ा दिया। हो सकता है इस पेंडेमिक में आप अभी क्लब्स वगैरह कम किए हुए हैं आपने, लेकिन $200 हफ्ते का कहीं और खर्च कर दिया आपने, ये स्पेंडिंग इज देयर। तो आप $1,48,000 आपका बनता है 5 साल का खर्चा वर्चा निकालने के बाद, और आपका 1 साल में 40 से कम होकर 29,600 रह जाएगा। अगर बात करते हैं, अगर आप साइड हसल कर रहे हैं, तो यहां पर आप देखेंगे नंबर्स आर डिफरेंट। 40,000 आप बनाते हैं और आप 5,000 महीने का बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं। 5 नहीं ऐड करूंगा कि 800 किया यहां पर, तो अगर 800 करते हैं यहां पर मंथली, ठीक है, तो आपका टोटल इनकम इसमें ऐड कर दो, 12,400 की आपकी साइड इनकम हो गई। ठीक है, 40 और इसको काउंट कर लो तो 52,000 का आपका पहले साल का बनेगा। $52,400 आपका टोटल फर्स्ट ईयर का हुआ, और 5 साल का सिंपल है $250,000 प्लस। यू कैन डू योर मैथ। 40,000 बाहर की एक आम मैं ऐड कर रहा हूं, जिसका मतलब है कि $3,500 महीने की अगर आप बनाते हैं अप्रॉक्सीमेट, जो कि एक अच्छा नंबर है। अगर वो नहीं बना पा रहे हैं देन यू वर्क ऑन इट। $40,000 साल का अगर आपका बनता है, खर्चे वर्चे तो बहुत है, वो तो मैं नहीं डालूंगा, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेजी एक्सपेंसेस। लेकिन मैंने आपको यहां पर ये बता रहा हूं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन बी जॉब के साथ जो हासिल कर रहा है ना, उसकी 40% के साथ ज्यादा ग्रोथ है 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर वो क्या करेगा? वो छोड़ेगा जॉब छोड़ेगा। अब जो पैसा आपने जो आपने पैसा सेव किया है, इसको करेंगे आप इन्वेस्ट। मेक श्योर जो पैसा आप सेव कर रहे हैं जॉब से, यू मस्ट हैव सेविंग अकाउंट। सेविंग 5 साल के अंदर उस पैसे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आप सेव कर रहे हैं हर साल, और वो इन्वेस्ट करेंगे किस पर? साइड हसल, जो आप बनना चाहते हैं, जो करियर है, जो गोल है। अगर आपको लगता है कि 5 के साथ 5 से आपको 7 साल चाहिए शायद उसके लिए, तो 7 कर लो, डोंट वरी, यू नो योर मैथ। आई कैन गिव यू जस्ट द रफ फॉर्मूला इंफॉर्मेशन। सो ओवरऑल मेरे इस वीडियो के अंदर बताने का मतलब है कि जो बंदा जॉब के साथ साथ हसल करता है, जो मेन आपके गोल्स है लाइफ के अंदर, जो अचीव करना चाहते हैं आप, वो बंदा आप 5 साल के एक एस्टिमेट प्रोजेक्शन के अंदर 40% की एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी उसकी। और कीप इन माइंड, वो जो जॉब कर रहा है ना, जो टेम्परेरी जॉब है, वो क्विट कर देगा, और जो साइड का हसल है उसको वो फुल टाइम कर लेगा। वो साइड का हसल उसको वहां पर क्या बनाएगा?
एक बहुत सिंपल और इजी वर्ड आपने सुना होगा, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड, आपका कोई बॉस नहीं होगा, आप खुद बॉस होंगे और आप नीचे टीम को हायर करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड, आपका खुद का बिजनेस। मेरी बात समझे आप? कोई बॉस नहीं, कोई 9 to 5 नहीं, चाहे आप रात को काम करें, दिन में काम करें, संडे काम करें, जब मर्जी वेकेशन ले। व्हेन यू सेल्फ एम्प्लॉयड, you know you don't have boss, you don't have to call in sick, ठीक है, you don't have to drop an email आज बीमार हूं मैं, you are boss. That should be your end goal. That's what I want you guys, कि आप जॉब के साथ साथ साइड हसल करें, जो मेन जॉब जो आप करना चाहते हो, बनना चाहते हैं, जो आपके अंदर एक पावर है, ताकत है, जो ड्रीम है, जो आपको दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा, दैट इज समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। वो साइड हसल आपने जब कन्वर्ट कर लिया, यू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, एंड वहां पर क्या होगा? गेम चेंजिंग, गेम चेंजिंग, वहां पर गेम चेंजर है ये। टेक केयर गुरुमान, आई लव यू, आउट।